इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। बढ़िया, तुम रात्रि भोजन कर रहे हो, अभक्ष खा रहे हो, वे पता नहीं कितने जीवों के कलेवरों को काट पीट कर अपने शरीर को रंगा रहे हो। ये हिंसा नहीं थी ना? ये दूसरों को दुख देने का साधन नहीं था ना? फिर बोलो ना, तुम्हें सुख कहाँ से मिलेगा? तुम्हें सुख कहाँ से मिलेगा? तुम्हें सुख चाहिए तो दूसरों के सुख की भावना का आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामने वाला सुखी हो नहीं हो, पर आपको वो सुखी हो, दुख ना हो, ऐसी भावना, ऐसा पुरुषार्थ तो करना ही होगा। छोड़ दिया रात्रि भोजन, ले लिया नियम छने पानी के प्रयोग करेंगे, कर दिया त्याग अभक्ष खाने और खिलाने का। किसी की आज मंडी नहीं हिल रही, क्या बात है? सोच के आए हैं क्या? उत्तर देना ही नहीं है कुछ? क्या करे महाराज, बोल ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे हैं, झूठ बोल ही नहीं पा रहे हैं। विचार करो, उनको दुख देके, दूसरों के कलेवरों को खाके, दूसरों के कलेवरों को अपने कलेवरों पर चिपकाने से तुम सुखी होने वाले नहीं हैं। सम्यक दृष्टि का तीसरा गुण अनुकंपा। इस अनुकंपा के तहत ही वह सम्यक चरण चारित्र को प्राप्त करता है। 7 प्रकार के वसनों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का प्रयोग, अभक्ष का त्याग, ये मात्र इस अनुकंपा गुण के अंतर्गत होता है। आस्तिक, सम्यक दृष्टि हमेशा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्तिक्य होता है। हमेशा श्रद्धा बनी रहती है, चाहे कितनी विपरीतता भी क्यों ना दिखे, पर फिर भी सम्यक दृष्टि कभी अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देता। आज थोड़ी सी विपरीतता क्या दिख गई, व्यक्ति पता नहीं 50 जगह व्हाट्सएप मोबाइल से हल्ला कर देता है कि ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था। नहीं, श्रद्धावान बनो, आस्तिक बनो, आस्तिक्य बनो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वह आस्तिक्य गुण है। आज 6वें श्लोक में कुंद कुंद भगवान हमें वही समझाने वाले हैं कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से आस्तिक्य होता है, जो 7 व्यसन, विषय, कसाय, भोग आदि से दूर होते हुए अपने आप में अनुकंपा गुण को धारण करता है, विषय भोगों से, संसार के दुखों से दूर होने का पुरुषार्थ करता है, धर्म धर्मात्मा के प्रति वह गदगद भाव रखता है, वह संवेग गुण से युक्त होता है। और ऐसा ही सम्यक दृष्टि दुखों से दूर होता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि दुखों से दूर होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि को कभी संसार में दुख हो ही नहीं सकता, वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता। पुनः पूछो, आप लोग दुखी नहीं होना मतलब अभी सम्यक दर्शन? मैं पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दो अथवा ना दो, पर आप निर्णय तो कम से कम कर ही लो। पढ़ते हैं 6 नंबर के श्लोक को, नहीं तो पता चला कल जैसे 10 बज जाएंगे और बस करना पड़ेगा। बस 5 मिनट है, श्लोक पढ़ लेंगे, अर्थ कर लेंगे, उसी का विषय हमने समझा, शब्दार्थ को समझते। ऋणीय शुद्ध प्रणोरतो बहिरपावथ वज्योर्णाणी जिण मुनि धम्मम मन्नदी गद दुखो होति सदिठे। पढ़ो।
सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि। क्या सम्यक दृष्टि, कैसा सम्यक दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि, ये सब कुछ कह दिया। अब सम्यक दृष्टि के पास क्यों और किस प्रकार से दुख नहीं होता, ये यहाँ समझा रहे हैं। नियशुद्धप्पणुरतो, जो हमेशा आत्मज्ञानी होते हुए निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है, जो प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक इन 4 गुणों से युक्त होते हुए वह अपने आत्मा को पहचानने का प्रयास करता है। मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी परमात्मा बनने की स्ट्रेंथ शक्ति रखता हूँ, ये जो जानता है ना, वही सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए पहले प्रसन्न गुण कहा। कसायों के उद्रेक में जीने वाला कभी आत्मभूति नहीं, वह तो कसाय की ही अनुभूति करेगा। और जिसने कसायों को दबाने का, उपशम करने का, प्रशम करने का भाव रखा है, पुरुषार्थ किया है, वही अपने निज शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हुए उसमें लीन होने के लिए प्रयासरत रहता है। बहिरप्पावत्थ वज्यो, जो बहिरात्म दशा है, कसायों के निमित्त से ये शरीर को, शरीर के सगे संबंधियों को और अपने कर्तृत्व को अपना, वह कभी कभी सम्यक दृष्टि नहीं मानता और मानने वाला बहिरात्मा होता है। 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, परमात्मा और अंतरात्मा। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, वह अरिहंत सिद्ध परमात्मा है, और जो मिथ्यात्व के साथ है वह बहिरात्मा है। मिथ्यात्व मात्र ज्ञानियों पूजा पाठ दान आदि मंदिर आदि के निमित्त से नहीं है। ये बहुत संकुचित विचारधाराएं लोगों ने बना के पंथों में उसे बांट के रखा है, पर पंथों में बंटने वाला मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। आगम में कहाँ पंथ लिखे पंडित जी? कौन से पूर्वाचार्यों ने पंथ लिखे? और आज मंदिरों में पंथों के नाम पहले लिखे मिलते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है समाज की, कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान के नाम तो छोटे लिखे हैं और नीचे इतने इतने बड़े अक्षरों में पंथ। आगम कोई पंथ नहीं है, आगम में कोई पंथ नहीं है। ये बहिरात्मापने का लक्षण है, ये बहिरात्मपने का लक्षण है। तेरा मेरा ये पंथ वो पंथ, किसी आगम ग्रंथ में हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने किसी पंथ का उल्लेख किया ही नहीं है। पथ एक था, पथ एक था, पथ एक था, पथ एक था। पथ पर जैसे ही दादा अहंकार की बिंदी जाकर बैठ गई, पथ एक था, पथ पर जाकर जैसे अहंकार की बिंदी बन गई, वह पंथ बन गया। आगम में कोई पंथ नहीं है, आगम में कोई पंथ नहीं है। आगम ने तो मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा एक ही पथ बताया था, एक ही पथ बताया था। आज भगवान को, मंदिरों को, गुरुओं को, जिनवाणियों को पंथों में बांटकर व्यक्ति अपने आप को बहिरात्मा बना रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे से लड़ने झगड़ने, तेज कुमार जी तेज होकर आना भी मत, आना भी मत। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ किसकी क्या परिणति होती है। सम्यक दृष्टि बहिरात्मपने को छोड़ता है। बहिरात्मा कौन? जो राग द्वेष में जीते हुए शरीर के निमित्त से इन सबको जो बांटने का प्रयास कर रहा है ना, वही बहिरात्मा है। कई सारे होंगे सोले के भोजन करने वाले, पर सोले का भाव, प्रासुक भाव नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। काम बनने वाला नहीं है। बहिराप्पावत्थ वज्जिदो, बहिरात्मपने को, बहिरात्म दशा से वह रहित होता है। कह दूँ ना बहिरात्मा कैसा होता है, तो बैठे हुए एक एक व्यक्ति रोए बिना यहाँ से जा नहीं पाओगे। सत्यता है, पर मैं रुलाने में विश्वास नहीं करता हूँ। आपको कम से कम एहसास तो हो अपनी गलती का। गलती का एहसास कर लो, गलती का एहसास कर लो। बहिरात्मापने से दूर होने का प्रयास करो। मात्र वो पूजा पाठ विधान इनको मानना, देवी देवता, इतनी मिथ्यात्व की संकुचित परिभाषा गोधा जी नहीं है।
नहीं है। इस शरीर को भी अपना मानने वाला, ये भगवान मेरे, ये वेदी मेरी, ये मंदिर मेरा, ये उसका, ये तिसका, ये एक सब मानने वाले मिथ्या दृष्टि है, सूक्ष्म मिथ्यात्व पर है। अभी मिथ्यात्व की परिभाषा समझो कुंद कुंद स्वामी के परिप्रेक्ष्य में, आगे कहेंगे। रहन सार नहीं समझा है तो समय सार समझने से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हीं कुंद कुंद स्वामी के रहन सार पे श्रद्धा करो ना, समय सार के मानने वालों। रहन सार भी तो कुंद कुंद भगवान का है। गजब के सिद्धांत, गजब की बातें आगे कहने वाले हैं, सुनो सही, पता चलेगा कि कुंद कुंद भगवान क्या थे। लोगों ने मात्र एक मॉडल में उनको बांध के रखा है। वे बहुआयामी व्यक्तित्व था। एक एक व्यवहार की ऐसी बातें श्रावकों आपके लिए बताई है और साधुओं के लिए भी बताई है कि सुनते सुनते ही समझ में आएगा कि कितनी भूल हम करते आए हैं। अभी तो 7वां श्लोक भी नहीं हुआ, 6वें श्लोक पे ही चल रहे हैं। वैसे 7-8 दिन हो गए पर अभी 6वें श्लोक तक ही पहुँचे हैं। लगभग अभी 150 श्लोक और पढ़ने हैं। कितना रहस्य होगा, विचार करो। बहिरप्प वत्थ वज्जिदो, बहिरात्म पने से, बहिरात्मा अवस्था से वह रहित होते हैं। नाणी, ज्ञानी शब्दों के नहीं, ग्रंथों के नहीं, वे भावों के ज्ञानी होते हैं, आत्मा के ज्ञानी होते हैं, विशुद्धि के ज्ञानी होते हैं। और जिन मुनि धम्मम मन्नदी, जिनेन्द्र भगवान मुनि, मुनिम नहीं, मुनि धम्मम, देव शास्त्र गुरु धर्म, इन सबको मन्नदी मानने वाले होते हैं, मानने वाले होते हैं। मत मानो द्रव्यलिंगी को गोदाजी, मत मानो द्रव्यलिंगी को, पर कुंद कुंद स्वामी जैसे भावलिंगी मुनिराज ने, आचार्यों ने जो लिखा है वो तो मानो, वो तो मानो। भाव पाहुड़ में भगवान लिखते हैं, अष्ट पाहुड़ को मानते ना, भाव पाहुड़ में कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं। मैं पुनः पुनः इस बात को ज्ञानियों याद दिलाता रहूँगा, पुनः पुनः याद दिलाता रहूँगा। पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं, होते रहेंगे, होते रहेंगे। बेटा जब तक तुम्हें सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है भव्य, तब तक भावलिंगी मुनिराजों का यहाँ विचरण अवश्य होगा, अवश्य होता रहेगा, होता आया है और हो रहा है। बिल्कुल विकल्प नहीं करो। स्पष्ट तो लिखा है, श्लोक देखो ना, मुनि मन्नदी, मुनि को मानता है। हम भी मानते महाराज, पर यहाँ नहीं, हम विदेह के मुनियों को मानते हैं। अरे उनके वो मुनि तो है ही, पर भरत क्षेत्र में जब कुंद कुंद भगवान कह रहे मुनि है, तो क्या भारत छोड़ के अमेरिका में खोजने जाओगे? भाई यही स्थान है, यही तुम्हें टिक नहीं रहे। इतने सैकड़ों मुनियों में एक भावलिंगी नहीं मिल रहा है, तुम विदेह के मुनियों की पूजा कर रहे हो, वहां 64 रिद्धिधारियों के अर्घ्य चढ़ा रहे हो, और यहाँ के मुनियों को मुनि नहीं दिख रहे। मुनि मन्नदी, सम्यक दृष्टि मुनि को मुनि मानता है, सम्यक दृष्टि मुनि को मुनि मानता है। समस्या तो यही है, एक मुनि को मुनि मानने तैयार नहीं है और व्यवहार पक्ष वाले मुनि को मुनि बना के मान रहे हैं। यही स्थिति है। कर्नाटक की जो स्थिति हुई मात्र इसी कारण से हुई। कर्नाटक की स्थिति जो भी हुई मात्र इसी कारण। अभी सत्य की गहराई तक पहुंचो, सब समस्याएं सब सामने समझ में आ जाएगी। गलती उन विधर्मियों की नहीं है जितनी गलती धर्मात्मा की है। हाँ, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, जितनी गलती उन विधर्मियों की नहीं है, उससे कई अधिक गलती धर्मात्मा की है। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारी मात्र कमजोरी के कारण से ये सब कुछ हुआ है। पीछे होता आया है, आगे भी कह दो। ऐसी गाफिलता रहेगी तो पुनः ऐसी ही घटनाएं समाज के सामने होती रहेगी। जाग जाओ। मुनि मन्नदी, वह वीतराग धर्म, वीतराग मुनि और वीतराग जिनेन्द्र भगवान को मानता है, वही गद दुखो यानी उसका दुख
बीत जाता है, गत हो जाता है, निकल जाता है, यानी वह दुखों से दूर होता है। कौन? कौन? जो सम्यक दृष्टि है। कैसा सम्यक दृष्टि? सर्टिफिकेट वाला नहीं, किसी यूनिवर्सिटी, किसी मंदिर से निकलने वाला, किसी संस्थान से निकलने वाला सम्यक दृष्टि नहीं। ये है सम्यक दृष्टि। कुंद कुंद भगवान दे रहे प्रमाण पत्र। आप बनो ना सम्यक दृष्टि, आप बनो ना सम्यक दृष्टि। अरे किसी एक पर्याय जन्य अवस्था को प्राप्त करके उनके, अब क्या कहूँ, कहने के लिए जिनेंद्र पंडित जी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। किसी प्रभु के, गुरु के चरण स्पर्श करने में जिनेंद्र पंडित जी को विकल्प होता है, कैसे चरण छू। और किसी स्त्री पर्याय के प्राप्त जीव के तलवों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है पंडित जी को। समझ जाओ, समझ जाओ। आप तो उज्जैन के ज्ञानी हैं, नहीं समझे हो तो अकेले पंडित जी ने जिन्हें खोज किए उनसे जाके मिल लेना, मुझसे नहीं मिलना, मेरे पास नहीं है समय। मैं जो मिलूँगा यही मिलूँगा, कोने में और चोरी छुपे मिलने का कोई सवाल अपने पास नहीं। अपन तो सम्यक दृष्टि है, सो सम्यक की प्ररूपणा करने में कभी नहीं डरेंगे। गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है, गुरुजी ने प्रदीप जी एक ही बात सिखाई है, बेटा दुनिया पाप करने के लिए और मिथ्यात को चिल्लाने में डर नहीं रहा है, तो सच बोलने में और सम्यक की प्ररूपणा करने के लिए कभी न डरना। किसी को कल बुरा लगे सो आज बुरा लगे, पर सम्यक की श्रद्धा, उस सम्यक की प्ररूपणा में कभी आगे पीछे नहीं सोचना। सम्यक दृष्टि गद दुखो, वह दुखों से दूर हो जाता है, दुख उससे दूर हो जाते हैं, दुखों से वह रहित हो जाता है। होदी सदिठी, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। आप हो? बिल्कुल हाँ ना मुंडी हिलाओ मत। अपने आप को, मैं अपने आप से अपने आप तक जाकर पूछ लो, क्या मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ? अपने आप को सुनाओ, मत एक दूसरों को देखो ना दिखाओ, पर अपने आप को भी टटोल लोगे ना तो एक कदम आगे रखने का प्रयास करोगे। एक कदम रख लो, एक कदम रख लो, मंजिल 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 पक्के में मिल जाएगी। जाओ, 10 बस क्या कर। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। घड़ी क्या, कोई किसी के लिए नहीं रुकता दादा। जो जैसा कर्म लेके आया है वो वैसा उसके साथ होगा। हम क्यों दुखी होकर अपने आप को कष्ट दे रहे हैं? जो जैसा साथ ले आया था पुण्य पाप, वो वैसा साथ ले जाएगा। हम व्यर्थ में दूसरों के पीछे हम दुखी हो रहे हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। जाओ, मैं भी कुछ नहीं करता, जाओ, करेंगे पुनः बहुत सारी समय पे चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।